Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Physics with Umar Farooq. Chapter number 4 है फर्स्ट ईयर का वर्क एंड एनर्जी। इससे पहले आप लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, स्केलर एंड वेक्टर एंड नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। नंबर 4 चैप्टर क्या है? वर्क एनर्जी है। तो व्हाट इज मीन बाय वर्क? वर्क क्या है? ये फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वर्क किसे कहते हैं? जब भी हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करें, इसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। अब ये कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। जब भी हम एक चीज पे धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? हमने वर्क डन किया है। ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट है और एक डिस्टेंस है, दोनों आप लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन दोनों को आप दोबारा करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क। व्हेन, दो डिफिनीशन हम इसके करेंगे। डिफिनीशन नंबर 1, when we apply external force to what? To load. लोड कोई भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप इंसान को धक्का लगाते हैं, आप किसी चीज को धक्का लगाते हैं, ये आपकी मर्जी है। एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया किस चीज पे? एक लोड पे। इट कवर डिस्प्लेसमेंट, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन द डायरेक्शन और opposite to the direction of force। ठीक है, हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। यहां पे सपोज करें आपने जो है एक बॉक्स को कंसिडर किया, ठीक है, और इस बॉक्स पे आप फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, चलो इसके साथ नजदीक बनाए ये बॉक्स। यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? ये चीज को अपनी जगह से डिस्प्लेस करना, मूव करना। इसमें फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो भी इस डायरेक्शन में। यहां पे ये बॉक्स आ गया, तो यहां से लेकर यहां तक हमने क्या किया? वर्क किया। किसी चीज पे हमने फोर्स लगाया और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। सेकेंड डिफिनीशन वर्क हम इस तरह कर सकते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट of force and displacement, is called work। डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन व्हाट? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में कि वहां पे दोनों क्वांटिटीज क्या होंगे? वेक्टर्स होंगे। डॉट प्रोडक्ट में फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और रिजल्ट पे क्या दे दिया? वर्क दे दिया, जो स्केलर क्वांटिटी। तो इस डिफिनीशन से पता लग गया कि ये वर्क क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके इस डिफिनीशन को
कि वर्क बराबर है किस चीज में, एफ डॉट डी, या हम लिखते हैं इसको एफ डी कॉज ऑफ थीटा, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ये आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा कहां से आ गया और कैसे आते हैं, तो ये आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, स्केलर एंड वेक्टर में। अब यहां पे देखें जब डॉट प्रोडक्ट आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वर्क क्या है, कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोग कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आप कौन सा जवाब देंगे, कैसा जवाब देंगे, आप कहेंगे कि इट इज बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट किसके दरमियान है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। नेचर इसका क्या है बेटा, तो नेचर आप लोग लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ वर्क, तो यूनिट ऑफ वर्क ये मैक्सिमम वर्क की इक्वेशन से निकाले। मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको, मैक्सिमम वर्क आप लोग करेंगे। ठीक है, किसी चीज के पीछे आप लोग धक्का लगाते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जिस डायरेक्शन में आप धक्का लगाते हैं उस डायरेक्शन में ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो मैक्सिमम वर्क डन आप लोग करेंगे। क्या करेंगे, मैक्सिमम वर्क डन करेंगे। तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये केसेस में हम पढ़ेंगे। W मैक्सिमम ये बराबर है एफ डी, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉस 0 बराबर है किस चीज के, 1 के बराबर है। अब इससे यूनिट निकालें, तो यूनिट क्या है, नंबर 1 स्टैंडर्ड यूनिट, या इसको हम कहते हैं ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट ये क्या है, ये है जूल, कैपिटल जे से डिनोट कर दें। तो आप लोग किस तरह लिखेंगे अपनी कॉपियों में, अपनी कॉपियों में लिखें द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वर्क या द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। पेपर में इस तरह लिखेंगे आप लोग। ठीक है, नंबर 2 डिराइव यूनिट क्या है, ये जो जूल है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ये किस चीज से हमने निकाला है, तो यहां से निकालो एफ डी। देखो जूल ये किस चीज के बराबर है, जूल बराबर है, अब ये फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, आप लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो मतलब जूल 1 जूल बराबर होगा जब हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और ये बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो जूल बराबर है किस चीज के, न्यूटन मीटर। जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाए और वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, ठीक है, हमने कितना वर्क किया, 1 जूल। आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, आपने कितना वर्क किया, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब जब एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। तो ये आपके पास आ गया कौन सा यूनिट, डिराइव यूनिट। अब इन टर्म ऑफ बेस यूनिट हम इसको किस तरह लिखेंगे, तो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इसको लेके ये हो गया नंबर 3 इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं कि द बेस यूनिट ऑफ वर्क इज डैश डैश डैश। तो क्या होगा यहां पे, एफ डी न्यूटन मीटर। आप लोगों को पता है कि न्यूटन
ये किस चीज के बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। ये कहां से आ गया? तो देखिए न्यूटन किस चीज के बराबर है? न्यूटन किस चीज का यूनिट है? फोर्स का यूनिट है, और फोर्स बराबर है एम ए के। तो एम की जगह मैंने किलोग्राम लगाया और एक्सेलरेशन की जगह मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाया। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये बेस यूनिट ऑफ फोर्स है, लेकिन यहां पे तो हम मालूम करते हैं बेस यूनिट ऑफ वर्क। इसके साथ क्या है? मीटर लिखा हुआ है, तो आप लगाए। तो न्यूटन मीटर ये किस चीज के बराबर हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 मीटर, तो क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आगे क्या? इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, किस चीज का? वर्क का। वो क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नंबर 4th यूनिट क्या है इसका? वो है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखें। सीजीएस यूनिट क्या है, इसका दूसरा मतलब क्या है, सीजीएस का दूसरा नेम क्या है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को क्लियर करवाए हैं। किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने क्लियर करवाए हैं। तो सीजीएस यूनिट में नंबर 1 क्या है? डिराइव यूनिट है। क्या है? डिराइव यूनिट। तो नंबर 1 डिराइव यूनिट क्या होगा? डिराइव यूनिट है कि जूल, सॉरी अर्ज, ERG, ये क्या है? डिराइव यूनिट है। कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। एमसीक्यूज में आ सकता है। किस तरह आ सकता है? द डिराइव यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम इज डैश डैश डैश। तो वहां पे जॉल भी लिखा हुआ है, वहां पे न्यूटन मीटर भी लिखा हुआ है, वहां पे बेस यूनिट में भी लिखा हुआ है, वहां पे डिराइव यूनिट भी लिखा हुआ है, अर्ज। या फर्दर इसको थोड़ा सा और डीप में चले जाए तो ये अर्ज इसका कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है, लेकिन सीजीएस में फिर क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। क्योंकि ये अर्ज किस चीज से बनते तो वो देखते हैं। तो चलो यहां पे डिराइव की जगह आप लोग लगाए स्टैंडर्ड यूनिट लगाए। क्या लगाए? स्टैंडर्ड यूनिट के स्टेप वाइज ये आ जाए। नंबर 2 ये क्या है? इसका डिराइव यूनिट क्या होगा? मतलब जिस तरह हमने जॉल पढ़ा, जॉल के बाद हमने पढ़ लिया कि 1 जॉल बराबर है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। अब ये डिराइव यूनिट है किस चीज का? वर्क का है। कौन से सिस्टम में है? सीजीएस सिस्टम में है। सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? तो वो बराबर है किस चीज की? कि 1 अर्ज वर्क हो गया। कब? जब हम 1 डाइन फोर्स लगाए और ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करे। एक पार्टिकल है, इस पे हमने फोर्स लगाया, थोड़ा सा हमने फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया? 1 सेंटीमीटर। कितना फोर्स हमने लगाया? जाहिर बात है जब एक पार्टिकल है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 1 सेंटीमीटर, तो इसके लिए फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा? न्यूटन में नहीं होगा बेटा, ये कम होगा। कितना कम होगा? वो हम लेते हैं सीजीएस सिस्टम में, वो डाइन के बराबर है। तो अर्ज बराबर है किस चीज के? डाइन सेंटीमीटर। सो डाइन सेंटीमीटर इसका डिराइव यूनिट है। लिखे अर्ज इज इक्वल टू डाइन इनटू सेंटीमीटर। सो डाइन सेंटीमीटर क्या है? डिराइव यूनिट है वर्क का। कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। अब सीजीएस सिस्टम में इसका बेस यूनिट क्या होगा? सीजीएस सिस्टम में इसका बेस यूनिट है ये डाइन और सेंटीमीटर, ये किस चीज के बराबर है? तो वो देख लें। आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में कि 1 डाइन, ये 1 डाइन किस चीज के बराबर है? 10 पावर
5 न्यूटन के बराबर है, -5 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, या आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 न्यूटन ये बराबर है 10 पावर 5 डाइन के बराबर है। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा है 1 मीटर ये बराबर है किस चीज के, 10 पावर क्या होगा 2 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर ये बराबर है किस चीज के, 10 पावर -2 मीटर की। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो ये इक्वेशन उठाए ये वाला, या ये वाला भी ना उठाए, ये वाला इक्वेशन उठाए जो सबसे सिंपलेस्ट हो, 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो इसमें हम पुट इन करेंगे। ठीक है, यहां पे मैं लगाता हूं कि ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में तो 1 सेंटीमीटर नहीं होता, तो इसी तरह 1 जॉल में, सॉरी हाँ, 1 जॉल में 1 अर्ज नहीं होता, 1 जॉल में बहुत सारे अर्ज होंगे। जिस तरह हम कहते हैं 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन है, 1 न्यूटन में 1 डाइन नहीं होता। तो इसी तरह हम अब कहेंगे कि 1 जॉल कितने अर्ज के बराबर है, उसके बाद हम जाएंगे किस चीज की तरफ, इसके बेस यूनिट की तरफ। ठीक है, अब यहां पे आ जाए, देखते हैं यहां पे कि 1 अर्ज या 1 जॉल है। जॉल आप लोगों को पता है कि ये बराबर है न्यूटन इनटू मीटर के बराबर है। जब न्यूटन मीटर के बराबर है तो क्या होगा, यहां पे है जॉल की जगह मैं लगाता हूं अर्ज। चलो जॉल ही लगाओ, अर्ज में लगाए। न्यूटन की जगह आप क्या लगाए, 10 पावर 5 डाइन लगाए। क्या लगाए, 10 पावर 5 डाइन। और मीटर की जगह लगाए 10 पावर 2 सेंटीमीटर लगाए। तो 10 पावर 2 10 पावर 5 है, ये क्या आ जाएगा, 10 पावर 7 डाइन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। तो डाइन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर डेराइव यूनिट है किस चीज का, वर्ग का। कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। किस चीज के बराबर है, अर्ज के बराबर है। तो यहां पे लगाए क्या कि 1 जॉल ये बराबर हो गया किस चीज के, 10 पावर 7 अर्ज के बराबर है, 10 पावर 7 अर्ज। अब इससे लेके कि 1 अर्ज ये किस चीज के बराबर होगा, सो 1 अर्ज इज इक्वल टू 10 पावर -7 जॉल। एमसीक्यूज में आ सकता है, किस तरह आ सकता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखें। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1 क्या है, रेशो ऑफ एसआई टू सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। ये क्या है, तो ये आप लोग कमेंट में बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। फिर इसको उल्टा करें, एमसीक्यू नंबर 2, रेशो ऑफ CGS to SI यूनिट ऑफ वर्क, ये क्या है। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 3 क्या है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वर्क इन CGS, या CGS को छोड़े, चलो एक और नाम बताता हूं, इन गॉसियन सिस्टम इज डैश, ये क्या होगा। ठीक है, या एमसीक्यू नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, रेशो ऑफ जॉल टू अर्ज is always less than या greater than डैश डैश डैश, किस चीज से ग्रेटर होगा। तो ये 4 एमसीक्यूज है, सिंपल एमसीक्यूज है।
बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लेक्चर में आप लोगों को नजर भी आ जाएंगे कि इसके आंसर क्या है, वो आप लोग कमेंट में बता दें। तो ये हो गया इसका डिराइव यूनिट। और 1 जॉल किस चीज के बराबर है, 10 पावर 7 अर्ज के बराबर है। अब यहाँ पे बेस यूनिट की तरफ आ जाए कि बेस यूनिट क्या होगा। जिस तरह हमने 1 डाइन सेंटीमीटर निकाल लिया और यहाँ पे निकाल लिया कि न्यूटन मीटर बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसी तरह ये डाइन सेंटीमीटर ये किस चीज के बराबर है, तो देख ले बेटा आप लोग यहाँ पे इसका बेस यूनिट ऑफ वर्क कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। तो यहां पे लिखे बेस यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में फर्क है। एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे सीजीएस में क्या होगा, तो देखें 1 डाइन सेंटीमीटर क्या है, 1 डाइन सेंटीमीटर। अब डाइन किस चीज के बराबर है, ये बराबर है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। जिस तरह हमने यहां पे लिखा है, देखो गौर से, न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह मैंने लगाया डाइन, किलोग्राम की जगह मैंने लगाया ग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह मैंने लगाया सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये डाइन के बराबर हो गया। और इसके साथ क्या है, सेंटीमीटर है, तो वो तो ऑलरेडी बराबर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, तो लगाए मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे, डाइन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, ये बराबर है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया बेस यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। क्लियर है। तो ये यूनिट्स हो गए किस चीज के, वर्क के यूनिट है। वर्क के कौन कौन सा यूनिट है, स्टैंडर्ड या एसआई यूनिट है, फिर उसका डिराइव यूनिट क्या है, फिर उसका बेस यूनिट क्या है, फिर उसका सीजीएस यूनिट क्या है। लेकिन सीजीएस में इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, इसका डिराइव यूनिट क्या है और इसका बेस यूनिट क्या है। तो ये आप लोग अपने कॉपियों में नीट लिख के और हर एक के साथ जो है वो कुछ लिखे जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। ठीक है, अब डायमेंशन की तरफ जाएं। डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क का डायमेंशन क्या है, ये आप लोग कहां से निकालेंगे, बेस यूनिट ऑफ वर्क से। लेकिन कौन सा बेस यूनिट, एसआई बेस यूनिट। एसआई बेस यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, तो किलोग्राम की जगह में लगाता हूं मास m, मीटर स्क्वायर की जगह लगाए एल स्क्वायर, और इस स्क्वायर की जगह लगाए टी पावर -2। सो m1 l2 टी पावर -2 इज डायमेंशन ऑफ वर्क। तो ये आ गया थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन था वर्क के बारे में। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ वर्क है कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा। जो पॉजिटिव वर्क आते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आपको देते हैं, मैक्सिमम तो नहीं होता, पॉजिटिव वर्क कब होगा, एंड नेगेटिव वैल्यू मतलब नेगेटिव मैक्सिमम नहीं होगा लेकिन नेगेटिव वर्क कौन से मुकाम में होगा। तो ये बनता है 5 केसेस। कितने केसेस बनता है, 5 केसेस। और ये 5 केसेस में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देखेंगे। ठीक है, ये है मेन केसेस। तो मेन केसेस क्या है, इसमें नंबर फर्स्ट ये है मैक्सिमम वर्क, कि मैक्सिमम वर्क कब होगा। नंबर 2 मिनिमम वर्क कब होगा। नंबर 3 नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा। नंबर 4 पॉजिटिव कब होगा। एंड नंबर 5 नेगेटिव वर्क कब होगा।
नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग जरूर देखें फिर, ठीक है, क्योंकि ये हम दो तरीकों से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक तो ग्राफिकल एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके और केसेस है जो 17 केसेस है, वो भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा एक अलग वीडियो में। जो लोग चाहते हैं कि इसको और भी डीप में पढ़ें तो वो जरूर देखें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कमिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि उन लोगों को भी पता लगे कि फिजिक्स की क्लास शुरू हो गई है फर्स्ट ईयर, और उन लोगों से ये क्लास मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।